वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि तालीम के हुसूल के लिए मोहम्मद शिराज दिन रात जुस्तजू में लगा है। गुर्बत इल्म के आड़े आई तो BS एजुकेशन के तालिबे इल्म ने फ्रूट सैलेड का स्टॉल लगा लिया। पहले मुकरम खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इनसे बात करेंगे। हाथों में कलम और किताब, कुछ बनने, मुल्क की खिदमत करने के ख्वाब। मेल्सी का रिहायशी मोहम्मद शिराज, जिनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। गुर्बत तालीम के हसूल में आड़े आई तो खुददार नौजवान ने सैलेड्स का स्टॉल सजा लिया। जो दोस्त काम करना चाहते हैं, मेरा उनको यही पैगाम है कि आप काम करो। आप नौजवान हो, यंग हो, आप अपने आप को यूटिलाइज करो। अब माँ बाप के जो पैसे जो करते हो ना याशी, वो करना छोड़ दो। मोहम्मद शिराज कभी ग्राहकों के लिए सलाद के बॉक्सेस तैयार करता तो कभी किताबों को देखता। पेट की भूख और इल्म की प्यास को बुझाने में लगा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का सैलेड होता है, हम खाते हैं इनके पास। अमूमन मेरा चक्कर यहाँ लगता रहता है। भाई अच्छे हैं, ये स्टडी भी कर रहे हैं, इनका छठा सेमेस्टर है, उसके साथ साथ ये मेहनत कर रहे हैं। इनको देख के हमें हौसला आता है। बाहिम्मत नौजवान BS एजुकेशन का तालिब इल्म है। मुस्तकबिल में प्रोफेसर बनकर मुल्क की खिदमत करना चाहता है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकरम खान, समा, मुल्तान। मोहम्मद शिराज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शिराज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा शिराज, आपने स्टॉल लगाया फ्रूट सैलेड का, रशियन सैलेड अगर मैं कहूँ तो गालिबन गलत नहीं होगा। ये क्यों सोचा आपने? क्या आपको लग रहा था फीसेस ज़्यादा थी, घर में जो है वो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, या घर में कोई ऐसा था नहीं जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनता? ये किस तरह से कहानी शुरू हुई? जी शिराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। ठीक है, शिराज से बात करने की कोशिश करेंगे। ये हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं, रशियन कॉकटेल सैलेड बार। और शिराज जो कि BS एजुकेशन के तालिबे इल्म हैं, और जब उन्होंने देखा कि जो उनकी स्टडीज़ हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब तालीम हासिल करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बड़ी महंगी हो चुकी है। तालीम तो चले महंगी है, फ़ीसें ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अलावा जो बुक्स का ख़र्चा है, जो प्रैक्टिकल्स का ख़र्चा होता है, जो रिसर्च का ख़र्चा होता है, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा शिराज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप अपनी कहानी हमें आगाज़ से बताएं। जी जी मैम, सुन रहे हैं आपको। जी 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 शिराज, आप मुझे बताएगा कि किस तरह से स्टार्ट किया आपने, क्या सोच थी जहन में? जी बस यही है कि मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो गोल हैं उसको इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं यही हैं। लेकिन अब मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि आपने ये देखा कि अच्छा अब तो तालीम महंगी हो गई है, फीसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, घर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या घर को आप ही चलाने वाले हैं? जी जी बिल्कुल, जैसे कि आजकल महंगाई है ना, तो तालीम बहुत महंगी हो गई है। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए। अच्छा। क्योंकि मैं फैमिली को नहीं देख सकता मुश्किल में। तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। अच्छा, तो अभी आप जो हैं BS एजुकेशन की वो तालीम हासिल करें, तो मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला आपको क्या लगता है कि कितने अरसे तक आपको इस स्टॉल के साथ मज़ीद मुंसलिक रहना पड़ेगा? क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं तो फिर तो आगे दुनिया आपके लिए खुल जाती है। आप ये ख्वाब देखते हैं कि अच्छी जॉब होगी, उसमें मेहनत करनी है, मज़ीद आगे जाना है। जी जी बिल्कुल, बस यही है कि अभी डिग्री एंड होने वाली है इंशाल्लाह इसी साल। इंशाल्लाह तो उसके बाद आगे मेहनत करेंगे मज़ीद भी, और अल्लाह पाक कामयाबी देगा। सही। अच्छा शिराज, मुझे बताएं कि जब आप स्टॉल लगाते हैं, एक तो टाइमिंग्स क्या हैं, लाइक कितने बजे आपका स्टॉल शुरू होता है, रात कब तक चलता है, उसमें आप अपनी स्टडीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं? क्योंकि मैंने ये जिस तरह से मैं फुटेज भी देख रही हूँ कि आप वहीं पर ही बैठे हुए हैं कुर्सी पर, स्टूल पर, और वहीं पर ही पढ़ रहे हैं आप, तो ये मैनेज सब कैसे होता है? जी मैम, वो ना सुबह के टाइम उठते हैं, तो उसके बाद क्या नाम है, उठने के बाद ही अपना काम वगैरह करते हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी का। अच्छा अच्छा। उसके बाद 1-1:30 बजे फिर फ्री हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर तकरीबन फ्री होते हैं। अगर पढ़ने का टाइम मिल जाए तो उधर ही स्टॉल में बैठ के पढ़ लिया। अच्छा। अगर ना मिले तो फिर वापसी रूम में आके पढ़ लिया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके स्टॉल पे क्या क्या मिल सकता है, किस किस्म के सैलेड्स होते हैं यहाँ पर? जी मैम, ये रशियन सैलड है, फ्रूट सैलड है, कॉकटेल सैलड है, पास्ता, मैक्रोनी, स्पैगेटीज़ होगी, और उसके साथ साथ एप्पल कैबेज हो गया। अरे ज़बरदस्त। अच्छा,
अच्छा शिराज, मुझे ये बताएं कि ये आप सब कुछ खुद तैयार करते हैं? लाइक ज़ाहिर है मैक्रोनी तो एक प्रोसेस है ना, बॉईल किया फिर आपने उसको मसाला ऐड किया, इसी तरह से डिफरेंट फ्रूट्स है, कटिंग उनकी, तो ये कोई आपके साथ आपको हेल्प आउट करता है या आप खुद सारा मैनेज कर रहे होते हैं? नो मैम, हेल्प आउट तो कोई भी नहीं करता, लेकिन एक मेरा भाई है फ़रूक भाई, और साथ फैज़ भाई भी हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया है। तो वैसे तो मैं बेसिकली मेलसी से हूँ ना, तो मेलसी से इधर मुल्तान शिफ्ट हुआ हूँ, तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। लेकिन वो जो ऐसे कहते हैं ना, तो फ़रूक भाई हैं, फैज़ भाई हैं, उन्होंने मुझे थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया, इस टाइम तक सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, इट्स वेरी गुड कि अल्लाह ताला ने आपको जो है दो फरिश्तों जैसी शख्सियत से नवाज दिया। तो शिराज मुझे बताएं कि इससे जो आपकी इनकम होती है आप मैनेज कर लेते हैं, तालीम का खर्चा पूरा हो जाता है, चूँकि आप अपने यकीनन घर में भी भेजते होंगे अपनी वालिदा को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, तो वो आप किस तरह मैनेज करते हैं? जी मैम बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। सही, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है काम भी, और पैसे भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बस मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का। तो शिराज, इस काम को एक्सटेंड करने के बारे में आपने सोचा? क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग फ्रूट सैलेड के स्टॉल से शुरू कर रहे होते हैं, चले ठीक है आपने ज़ीरो से शुरू कर लिया, लेकिन फिर आपकी माशाल्लाह कमाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कहते हैं कि ओके हमने साथ में एक बर्गर का स्टॉल भी लगा लिया, फिर फ्रूट चाट, या फ्रूट चाट तो है, चना चाट हो गई, या डिफरेंट इस तरह की चीज़ें, गोलगप्पे हो गए, इस तरह की चीज़ों के मज़ीद स्टॉल्स लग गए, तो ऐसा कोई इरादा है आपका? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है, फ़िलहाल जिसे कहते हैं डिग्री पे फोकस है, डिग्री तो मेरा मेन एम है ना वो डिग्री है। अच्छा, डिग्री हासिल कर लिया आपने, इंशाल्लाह आपको डिग्री तो मिल जाएगी, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैम इंशाल्लाह फ़िलहाल तो सर कहते हैं ना, मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ, प्रोफेसर। सही, ठीक है, गुड लक शिराज, अल्लाह ताला आपको बड़ा कामयाबी से हम कनार कराए, और आपने एक ज़ीरो पॉइंट से शुरू किया है, और जब आप मेहनत करते हैं और आप अपने ज़ीरो से शुरू करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपका हाथ थाम लेता है, लेकिन इसमें शर्त है मेहनत। जब आप मेहनत करेंगे तो आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे।